हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूं एसएससी सीजीएल एग्जाम। जी हाँ, एसएससी सीजीएल एग्जाम का एनालिसिस जो कि 12 दिसंबर को ऑल शिफ्ट के पूछे गए जीके जीएस के तमाम 100 क्वेश्चनों का यहाँ पे रियल एनालिसिस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपकी चाहे किसी प्रकार के एग्जाम हो, उसका यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस, उसी के साथ आपको 100% रियल आंसर की मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में बात करने वाले हैं 12 दिसंबर ऑल शिफ्ट के जो तमाम जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर उपस्थित हो चुका हूं। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन एक बार फिर से है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आगे से आगे मिलती रहे। चलिए, बिना समय खराब करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं आज की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों का रियल एनालिसिस करने के लिए। तो आज क्वेश्चन पूछा गया है 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे 22वें राष्ट्रमंडल खेलों से क्वेश्चन पूछा गया है, जिनका जो आयोजन है दोस्तों इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। आप सभी को पता है कि जो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है, जिसमें इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजन किया जा चुका है। फिर बात करें यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। जी हाँ, आपके आगे आने वाली शिफ्टों में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो हाल ही के एग्जाम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें भारत का परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहा, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको पूरे तरीके से, संपूर्ण तरीके से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछे जाने वाले हैं। 2022 में जो भारत ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है, उसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिनमें से 22 स्वर्ण पदक है, 16 रजत पदक है और 23 है जो कि ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक है। तो आपको ये समस्त जानकारियां पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है। तो साल्ट पीटर को यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट, जी हाँ, KNO3 कहा जाता है, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। तो आप सभी को यह आज फॉर्मूला पूछा गया है। दोस्तों, आपने देखा है कि 1 दिसंबर से लेकर आज 12 दिसंबर तक प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट के अंदर यहाँ पे फॉर्मूला से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके हम दोस्तों बार बार यहाँ पे हर शिफ्ट का एनालिसिस करें, उसमें देखते आ रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जनगणना से कि 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 2011 की जनगणना में बात की जाए तो भारत का जो दोस्तों जो जनसंख्या घनत्व था वह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। जी हाँ, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर से यहाँ से है कि प्रत्येक किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। यह है यहाँ पे ओवरऑल जो दोस्तों 2011 की जनगणना के बारे में बात की जाती है उसमें था। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे स्टेट की बात की जाती है, यूटी की बात की जाती है, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व निकल के आता है दिल्ली का आता है। जी हाँ, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक निकल कर आता है, जो कि 11,100 समथिंग कुछ था। इस प्रकार दोस्तों 11,000 की समथिंग उसका जनसंख्या घनत्व है। और यहाँ पे बात करें कि 2001 में जो जनसंख्या घनत्व था वह 324 प्रति वर्ग किलोमीटर था। जी हाँ, प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंदर 324 व्यक्ति निवास करते थे 2001 की जनगणना में अनुसार, जबकि अभी वर्तमान की 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भोपाल गैस त्रासदी से कि भोपाल गैस त्रासदी में किस कंपनी में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो बात की जाती है कि जो भोपाल गैस त्रासदी है वह किस कंपनी में हुआ था रिसाव। तो कंपनी का नाम है दोस्तों यूनियन कार्बाइड। जी हाँ, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम है। तो इसमें जहरीली गैस का रिसाव होता है। इस यूनियन कार्बाइड कंपनी का दोस्तों उस समय के जो अध्यक्ष थे उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि उस जो अध्यक्ष का नाम क्या था। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो गैस त्रासदी होती है उसमें ऐसी कौन सी गैस थी जिसके लिए दोस्तों वहां के काफी जो लोगों की वहां पे जो रह रहे थे उनकी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। और मिथाइल आइसोसाइनेट में रिसाव के कारण ही वहां पे मृत्यु होती है। और यहाँ पे जो ये हादसा होता है 3 दिसंबर 1984, जी हाँ, 3 दिसंबर 1984 को यह हादसा होता है, जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी में जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है। इस रिसाव के कारण वहां पे काफी लोगों की मृत्यु होती है। और जो इसका मुख्य जिम्मेदार माना जाता है वह भोपाल गैस त्रासदी के लिए दोस्तों जो वह मिथाइल आइसोसाइनेट को माना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और यूनियन कार्बाइड कंपनी के थे मालिक तो एंडरसन थे। जी हाँ, एंडरसन उस समय वहां कंपनी के मालिक हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। इसमें यह भी दोस्तों एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि अभी हाल ही में जो 2021 में एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन है
जो आज की शिफ्ट में पूछा गया है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील दोस्तों आप सभी को पता है, यह मीठे पानी की झील है और यह आंध्र प्रदेश के दोस्तों तट पर, जी हाँ, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के मुहाने पर स्थित यह झील कोलेरू झील, जो कि एक मीठे पानी की झील है। यह आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, टकटोक किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का त्योहार है? तो ये जो टकटोक त्योहार है दोस्तों लद्दाख, जी हाँ, लद्दाख यूटी का त्योहार है। लद्दाख के अन्य त्योहार मुख्य कौन कौन से हैं उनके ऊपर बात करें तो हेमिस फेस्टिवल है जो कि लद्दाख में मनाया जाता है, लोसर फेस्टिवल है लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, इसी के साथ यहाँ पे सिंधु दर्शन मनाया जाता है, फ्यांग टेडू फेस्टिवल मनाया जाता है, दोस मोचे फेस्टिवल मनाया जाता है, सकदावा फेस्टिवल और तकटोक फेस्टिवल, माथो नागरंग फेस्टिवल, ये जो लद्दाख के प्रमुख त्योहार है जो एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करती है। समस्त त्योहार आप सभी के सामने रख दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। ये हेमिस से दोस्तों काफी चर्चित नाम है, लोसर भी काफी चर्चित त्योहार है जो कि पूछा जाता है। इसी के साथ में जो तकटोक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये समस्त जो आपको जो त्योहारों के बारे में बताया गया है, जो ये लद्दाख के प्रमुख त्योहार है, आगे आने वाली शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन छपने वाला है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख, यहाँ से एग्जाम में जाने से पहले एक बार पढ़ के जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो सबसे पहले तो बात करें कि जो वेम्पति चिन्ना सत्यम है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। जी हाँ, नृत्यांगना है, यह कुचिपुड़ी नृत्य की नृत्यांगना है और इन्हें 1998 में पद्म भूषण से, जी हाँ, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर दोस्तों होना चाहिए आप सभी का कि जो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, देखनी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो देखनी जो लोक नृत्य है वह गोवा राज्य का है। जी हाँ, गोवा राज्य का लोक नृत्य है और इसके अलावा जो यहाँ के मुख्य लोक नृत्य है वह है फुगदी। जी हाँ, फुगदी लोक नृत्य है, सिगमुन लोक नृत्य है, घोड़े लोक नृत्य है, जगोर, गोंफ और टोन्या मेल यहाँ के प्रमुख दोस्तों लोक नृत्य है। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पे दखनी, जी हाँ, दखनी एक लोक नृत्य है, गोवा की दखनी और मांडी, जी हाँ, जो गोवा की मांडी, यह यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें बिहार के लोक नृत्य की तो जो जाट जाटिन, जी हाँ, जाट जाटिन प्रमुख लोक नृत्य है जो कि इस बार एसएससी सीजीएल, जी हाँ, एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर ही है क्वेश्चन ने काफी धूम मचा रखी थी। लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि जो जाट जाटिन जो प्रमुख लोक नृत्य है किस राज्य का है? तो ये बिहार का लोक नृत्य है। पनवारिया बिहार का लोक नृत्य है, विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है और कजारी भी बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको ये समस्त जो अन्य फैक्ट है आपको पता होना चाहिए। एसएससी में यहाँ पे एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें जो आज ही के एग्जाम में पूछा गया है कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से भगवंत मान, जी हाँ, भगवंत मान आम आदमी पार्टी से यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें दोस्तों पंजाब में कुल जो विधानसभा सीटें हैं 117। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो पंजाब में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? पंजाब में कुल विधानसभा सीटें, जी हाँ, विधानसभा सीटें कितनी है? तो पंजाब में कुल विधानसभा सीटों की बात की जाती है तो 117 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पे भारी बहुमत प्राप्त किया आम आदमी पार्टी ने। 92 सीटों पर यहाँ पे जीत दर्ज की है और पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है वह है भगवंत मान ने। जी हाँ, भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। आज के शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है तो वह किस वर्ष किया जाता है? तो पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में, जी हाँ, 1949 में किया जाता है। 1949 में पीसी महान लोनविस की अध्यक्षता में किया जाता है। तो 1949 में जो पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है 1949 में, उसके अध्यक्ष महाल नोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति में प्रोफेसर डीआर गॉडविल और प्रोफेसर वीके राव सदस्य थे। तो जो अध्यक्ष की बात की जाती है तो अध्यक्ष से आज क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आगे आने वाली जो शिफ्टों के अंदर इस समिति में कौन कौन सदस्य है उससे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे डीआर गॉडविल, जी हाँ, डीआर गॉडविल है एक सदस्य और प्रोफेसर वीके राव भी दोस्तों यहाँ से सदस्य हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य की, जिनमें आता है माच, मटकी, गिद्दा, तेरताली, जवारा, राई नृत्य, खड़ा नाच नृत्य, भगोरिया नृत्य, सुआ नृत्य और कानरा नृत्य है जो प्रमुख यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आपको ऑप्शन में लाहुन नृत्य दिया गया था जो कि मेघालय का लोक नृत्य है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे?
तो जो क्षत्रिय नृत्य है उसके संस्थापक श्रीमंता शंकरदेव है। यह आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। यह योजना आयोग के द्वारा चिन्हित भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो योजना आयोग के द्वारा जो चिन्हित भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है वह 15 है। तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना है 1950 में, जी हाँ 1950 में होती है। जो इसकी अभी जो वर्तमान में 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। जी हाँ, नीति का आयोग की स्थापना कर दी जाती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष जो वर्तमान में सुमन बेरी है। जी हाँ, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात की जाती है। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष है इसके सुमन बेरी। जी हाँ, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। और सीईओ की बारे में बात की जाती है तो परमेश्वरम अय्यर। जी हाँ, परमेश्वरम अय्यर इसके सीईओ हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह जो योजना आयोग से क्वेश्चन आ चुका है, तो भविष्य में नीति आयोग से क्वेश्चन छपने की भी काफी उम्मीद है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है टाइटेनियम का परमाणु भार कितना होता है? तो यहाँ पे टाइटेनियम का परमाणु भार तो दोस्तों 47.86 होता है, जबकि यहाँ पे परमाणु क्रमांक 22 होता है। जी हाँ, 22वें स्थान पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमिन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, इस प्रकार से जो 22वें स्थान पर आता है, स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम आता है। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। दोस्तों मैं कहूँ तो आपको जो आवर्त सारणी होती है इस विज्ञान के अंदर, उसके जो 1 से लेकर 30 तक की जो भी परमाणु पे उनका परमाणु क्रमांक आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि इनका स्थान किस तत्व के हिसाब से आता है आपको पता होना चाहिए। आप इनको रिवीजन करके एक बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमिन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक। इस प्रकार से दोस्तों हाइड्रोजन से लेकर 1 से लेकर यहाँ पे जिंक जो 30 नंबर पर आता है, बिल्कुल क्रम वाइज आपको याद होना चाहिए। इनके परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, परमाणु भार, संयोजकता और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आज टाइटेनियम के बारे में पूछा गया था, जिसका परमाणु क्रमांक 22 है। टाइटेनियम एक मजबूत धातु होती है और इस तत्व का सबसे पहले जो 1791 में ग्रेटर ने पता लगाया था। तो जो दोस्तों बात की जाती है कि टाइटेनियम की खोज किसने की थी, तो ग्रेटर ने टाइटेनियम की खोज की थी, आपको यह पता होना चाहिए। और यह चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बिलियर्ड्स का खिलाड़ी है? तो दोस्तों ऑप्शन में पंकज आडवाणी दिया गया था, तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स का खिलाड़ी है। इनके अलावा बिलियर्ड्स के और मुख्य खिलाड़ियों के बारे में बात की जाती है तो है गीत सेठी है, पंकज आडवाणी है, आदित्य मेहता है, सौरव कोठारी है और चित्रा मैगी मेराज। जी हाँ, ये प्रमुख जो पंकज आडवाणी, गीता सेठी, आदित्य मेहता, सौरव कोठारी और चित्रा मैगी मेराज, यह प्रमुख जो दोस्तों भारत के बिलियर्ड्स के स्नूकर के खिलाड़ी हैं, आपको पता होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पर बात करें जो आज की शिफ्ट में पूछा गया है, वह है एल नीनो का संबंध किस महाद्वीप से है? जो एल नीनो का संबंध है वह किस महाद्वीप से है? तो जो एल नीनो का संबंध दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, आपको यह पता होना चाहिए। और प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम ही है जो कि दक्षिण से दोस्तों यहाँ पे आता है और जो भारत के मानसून को प्रभावित करता है, जिसका नाम है एल नीनो। यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जी हाँ, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे भारत व पाकिस्तान की सीमा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब आगे आने वाली शिफ्टों में भारत व चीन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ, भारत व चीन के मध्य की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जी हाँ, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जबकि भारत व अफगानिस्तान की बात की जाती है। जी हाँ, अफगानिस्तान की जो रेखा है उसे डुरंड रेखा कहा जाता है, डुरंड रेखा कहा जाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो चलिए अब बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे यूपीएससी दोस्तों सिविल सर्विसेज के जो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है वह डॉक्टर मनोज सोनी। जी हाँ, डॉक्टर मनोज सोनी को अभी हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। बात करें कि इसमें एक सदस्य, यूपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। जी हाँ, टोटल इसमें 11 सदस्य होते हैं। यूपीएससी में बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होता है, बाकी 10 अन्य सदस्य होते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। इन जो प्रमुख सदस्यों, सभी सदस्यों के दोस्तों इसमें जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका जो कार्यकाल होता है, जो 6 वर्ष दोस्तों, जिनमें से 2 भी पहले है उनमें यहाँ पे इनका पद ग्रहण किया जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें कि टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो टी बाला सरस्वती से दोस्तों पहले भी जो शिफ्ट हुई है उनमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो टी बाला सरस्वती है भरतनाट्यम से संबंधित है। और यहाँ पे बात करें भरतनाट्यम के अन्य जो मुख्य जो नृत्य करने वाले हैं नर्तक, उनके बारे में, तो मल्लिका साराभाई है, लक्ष्मी विश्वनाथन है, रुक्मणी देवी है,
रुक्मणी देवी अरुंडेल से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सोनल मानसिंह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यामिनी कृष्णमूर्ति से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रतिभा प्रहलाद से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मृणालिनी साराभाई से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और पदम सुब्रमण्यम, बी हेरम्बनाथन, मीनाक्षी श्रीनिवासन और टी बाला सरस्वती से आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे भरतनाट्यम से जो प्रमुख नर्तक है उनका सभी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिनमें चाहे रुक्मणी देवी अरुंडेल हो, सोनल मानसिंह हो, यामिनी कृष्णमूर्ति हो, या प्रतिभा प्रहलाद हो, मृणालिनी साराभाई हो, या पदम सुब्रमण्यम हो, दोस्तों इन सभी से, या टी बाला सरस्वती से आज क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए अब बात करें अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक की शुरुआत की है? तो किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक की शुरुआत की है? आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया था वह है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र राज्य में ही अभी हाल ही में जीन बैंक की शुरुआत की गई है। आज के शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो महात्मा गांधी दोस्तों इनको राष्ट्रपिता की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1944, जी हाँ 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने, जी हाँ 4 जून 1944, जी हाँ जो यह दिनांक है 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हैं कि महात्मा गांधी को देश का पिता या राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। जी हाँ, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी वह 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी, और यह बाद में भारत सरकार ने इस नाम को मान्यता दे दी थी। जी हाँ, जो भारत सरकार के द्वारा भी इसे मान्यता प्राप्त है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हैं, और उसमें जो महात्मा गांधी को देश का पिता या राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, जिसे बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता प्रदान कर दी है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में दोस्तों 1960 के दशक में, जी हाँ 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। 1965 से 68 में हुई थी, जिसमें गेहूं व चावल के उत्पादन पर फोकस किया गया था, और जो हरित क्रांति से दोस्तों गेहूं व चावल की जो किस्में थी या इसकी उपज पर ही यहाँ पे काफी असर लाभदायक देखने को मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, किस वर्ष दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है? जो दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है वह कहाँ मनाया जाता है। तो जो दुर्गा पूजा त्योहार है पश्चिम बंगाल, जी हाँ वेस्ट बंगाल का प्रमुख त्योहार है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है, और अभी हाल ही में 2021 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के यहाँ पे सूची में शामिल किया गया है। तो 2021 में अभी हाल ही में जो दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर में शामिल किया जा चुका है, इसीलिए दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा वर्ष 1498 में कहाँ आया था? तो दोस्तों इस वास्को डी गामा से भी दोस्तों यहाँ पे पिछले जो 9 दिसंबर हो चाहे यहाँ पे आज 12 दिसंबर में क्वेश्चन काफी छप रहे हैं। तो यहाँ पे यह वास्को डी गामा से चलिए हम चर्चा करते हैं कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है, जो कि कालीकट केरल में आता है, और यह 8 जुलाई 1947 को, जी हाँ 8 जुलाई 1947 को आता है। और ये वास्को डी गामा है जो पुर्तगाल के निवासी, आपको यह भी पता होना चाहिए। यह 8 जुलाई 1947 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकलते हैं, और 20 मई, जी हाँ 20 मई 1498 को, जी हाँ 20 मई 1498 को एक वर्ष का लंबे सफर के बाद में 20 मई 1498 को केरल के कालीकट झील या कोझिकोड जिले में, जी हाँ केरल तो दोस्तों स्टेट है, इस स्टेट का यदि जिला पूछा जाता है तो कोझिकोड जिला, जी हाँ कोझिकोड है जो जिला है, और यहाँ पे कालीकाट दोस्तों जो कापड़ गांव में पहुंचा था, आपको यह भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका का प्रमुख होता है? तो कार्यपालिका का दोस्तों प्रमुख जो प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद होता है, यह आप सभी को पता है कि जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद होता है। भारत में संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि केंद्र की समस्त शक्तियां दोस्तों राष्ट्रपति में ही निहित होती है। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है कार्यपालिका के संदर्भ में, जो कि कार्यपालिका का संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, जबकि कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। तेलंगाना राज्य की किस कवि को साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे तेलंगाना राज्य की मशहूर कवियत्री है, जो कि तेलुगु भाषा में कवियत्री है, उनका नाम है गोरती वेंकना, और इन्हें अभी हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। IPL 2022 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में हुआ था?
तो जो फाइनल मुकाबला है वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात का दोस्तों मोटेरो स्टेडियम भी उसे कहा जाता था पहले, अब नाम बदलकर उसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यहाँ पे बात करें कि फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में यह मुकाबला होता है, जिसमें गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 का खिताब जीतने में यहाँ पे सफल रहती है। गुजरात टाइटंस को दोस्तों अभी हाल ही में 2022 का जो आईपीएल हुआ था, इसमें दो नई टीमों को शामिल किया गया था। एक गुजरात टाइटंस है और दूसरी जो लखनऊ सुपर जॉइंट, जी हाँ, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के नाम से दोनों टीमों शामिल हुई थी, जिनमें गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में दोस्तों यहाँ पे खिताब जीतने में यहाँ पे सफलता हासिल की है। तो आपको विजेता भी पता होना चाहिए, और जो लास्ट रनर अप होता है या उप विजेता रहती है वह राजस्थान रॉयल्स रहती है। दोस्तों अभी पिछली जो आपके दिनों में जो एग्जाम हुई थी उसमें आईपीएल का जो 2022 का प्रथम मुकाबला से क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पे दोस्तों आपको बताया गया था कि यहाँ पे फाइनल मुकाबला से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी के सामने है, आज 12 दिसंबर को दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फूले के द्वारा, जी हाँ, ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 24 सितंबर 1873, जी हाँ, 1873 में इसकी स्थापना की जाती है। और महाराष्ट्र पुणे, जी हाँ, पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाती है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी जो शिफ्टों में यह क्वेश्चन देखने को मिला है या इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में होती है, किनके द्वारा की जाती है? ज्योतिबा फूले के द्वारा की जाती है। कहाँ की जाती है? पुणे महाराष्ट्र में की जाती है। तमाम प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल के आईयूपीएसी नाम में सफिक्स क्या होता है? तो आईयूपीएसी एल्कोहल में दोस्तों यहाँ पे 3 बंध होते हैं कार्बन कार्बन के मध्य, एकल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एकल बॉन्ड होता है जिसे दोस्तों एल्केन कहा जाता है, और इसमें एन जोड़ा जाता है, जी हाँ, जो अंत में एन जोड़ा जाता है, इसमें इन जोड़ा जाता है, जी हाँ, एल्कीन, इसे एल्कीन कहा जाता है, और इसे एल्काइन कहा जाता है, एल्काइन, इसमें आइन जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से जो अल्कोहल में दोस्तों OH जोड़ा जाता है, और इस दोस्तों कार्बन श्रृंखला के साथ जब OH जुड़ता है तो इसका जो अंत में जो जुड़ने वाला होता है वह ओल होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों एल्कोहल में आईयूपीएसी नाम में जो अंत में सफिक्स जोड़ा जाता है वह ओल जोड़ा जाता है। दोस्तों इसी के साथ आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का भी पता होना चाहिए कि अंत में क्या जोड़ा जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वंश, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है? तो दोस्तों जो आर्टिकल 15 के अंदर यह समस्त यहाँ पे समावित किया गया है कि आर्टिकल 15 में बताया गया है कि राज्य, वंश, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन का 8वां संस्करण किससे संबंधित है? तो जो स्वच्छ भारत का 8वां संस्करण अभी लागू किया गया है वह कचरा प्रबंधन से संबंधित है, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना दूसरा वृत्तांत कब लिखा था? तो इतिहासकार जो जियाउद्दीन बर्नी ने अपना दूसरा वृत्तांत कब लिखा था? तो दूसरा वृत्तांत दोस्तों जो इन्होंने 2 बार वृत्तांत लिखे, जिसमें पहला वृत्तांत 1356 में लिखा गया है, जी हाँ, जो पहला वृत्तांत लिखा है 1356 में लिखा है, और दूसरा वृत्तांत है 1358 में लिखा है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहले वृत्तांत 1356 में, जबकि दूसरा वृत्तांत 1358 में लिखा गया था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान, जो कि 1988 में स्थापना होती है, जी हाँ, 1988 में इसकी स्थापना होती है। आपको यह भी पता होना चाहिए, स्थापना से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और यहाँ पे कहाँ पे की गई? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी स्थापना की गई 1988 में। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मृदा विज्ञान पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। जी हाँ, मृदा विज्ञान के जो वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सन 1988 में भोपाल में जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान IISS की स्थापना की गई थी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है पीओपी का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 ½ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जी हाँ, हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। लेकिन आप ही द्वारा दोस्तों एक अलग फॉर्मूला भेजा गया था कि ऑप्शन में यह फॉर्मूला ना देकर अलग ऑप्शन दिया गया था, तो वह था 2CaSO4
H2O, इस प्रकार से जो ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों यह भी सही है, यहाँ पे इसको संतुलित समीकरण कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 2ACSO4 इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। तो यह भी दोस्तों पीओपी का जो रासायनिक सूत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, टेस्ट मैच में लंच ब्रेक कितने मिनट का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे टेस्ट मैच से पूछा गया है कि जो लंच ब्रेक कितने मिनट का होता है। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो टेस्ट मैच में लंच ब्रेक होता है वह 40 मिनट का होता है, जबकि जो टी ब्रेक होता है वह 20 मिनट का होता है। तो आपको यह आज दोस्तों लंच ब्रेक के बारे में पूछा जा चुका है, तो टी ब्रेक के बारे में भी आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक्स आईक्यू परिवार यह नहीं चाहता कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं पे चर्चा की जाए। स्टैटिक्स आईक्यू परिवार यह चाहता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनसे रिलेटेड कौन से और एग्जाम में क्वेश्चन जो पुटअप एग्जामिनर कर सकता है उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने के लिए स्टैटिक्स आईक्यू परिवार आप सभी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री मानिक शाह है। तो दोस्तों आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि जो अभी जो वर्तमान में 2022 में जिन जिन स्टेट्स में चुनाव हुए हैं उन स्टेट्स की दोस्तों मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाना है, क्योंकि पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब की मुख्यमंत्री कौन है। तो पंजाब की मुख्यमंत्री दोस्तों जो भगवंत मान बने हैं आम आदमी पार्टी के, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी जो चौथी शिफ्ट में दोस्तों त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछे जा चुके हैं। तो चलिए जो ये मानिक शाह बने हैं त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना में कितने प्रतिशत बसों की किराए में छूट देने की घोषणा की है। तो दोस्तों जो नारी को नमन योजना किस स्टेट के द्वारा लागू की गई है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा लागू की गई है। इनके द्वारा दोस्तों जो बसों में है 50% किराए में अनुदान दिया गया है, छूट दी गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, कणव वंश का संस्थापक कौन था। तो जो कणव वंश के संस्थापक की बात की जाती है तो वासुदेव। जी हाँ, वासुदेव ने 75वीं ईस्वी में, जी हाँ 75वीं ईसा पूर्व में यहाँ पे कणव वंश की स्थापना करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन है यह जो 1992 में आता है। इसके तहत पंचायती राज का गठन किया जाता है और पंचायती राज में दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत समिति पंचायती यहाँ पे गठन किया जाता है। और इसकी स्थापना दोस्तों राजस्थान के नागौर से जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित है। तो जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान है दोस्तों ये भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। जी हाँ, भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से 1962 में सम्मानित किया जा चुका है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, 2023 से जो FIBA बास्केटबॉल पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है कि जो 25 अगस्त से लेकर जो 10 सितंबर 2023 तक जो यहाँ पे फिलीपींस में, जापान में, इंडोनेशिया के द्वारा जो बास्केटबॉल का पुरुष विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। तो आपको दोस्तों ऑप्शन में कौन सा, इनके अलावा कौन सा दिया गया तो वह आपका आंसर होने वाला है। चलिए विनेगर का रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें या सिरके का रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें तो CH3COOH जो कि सिरके का रासायनिक सूत्र होता है और इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे अलग अलग नामों से इसे संबोधन किया जाता है, तो अलग अलग नाम उठाकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल का समय है वह समथिंग 12,000, जी हाँ 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व का जो समय माना जाता है उसे मध्य पाषाण, जी हाँ मध्य पाषाण काल कहा जाता है। आप सभी को यह क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 ड्रम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 100 ड्रम महोत्सव कहा जाए या वांगला महोत्सव कहा जाए तो यह कहाँ पे मनाया जाता है। तो यह जो वांगला महोत्सव है जी हाँ मेघालय में मनाया जाता है। और मेघालय में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा यह त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों जो 100 ड्रम महोत्सव है जिसका उपनाम वांगला महोत्सव है, मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और यह जो 100 ड्रम महोत्सव है गारो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। चलिए आज क्वेश्चन पूछा गया है बुलेट ट्रेन से कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चली थी। तो देश की पहली बुलेट ट्रेन है जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। आपको यह भी पता होना चाहिए क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। बुलेट ट्रेन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और चर्चा कर चुके हैं। छोलिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो जो छोलिया दोस्तों नृत्य है वह उत्तराखंड, जी हाँ उत्तराखंड के
कुमाऊं क्षेत्र है उसका प्रमुख नृत्य है। और यह एक तलवार नृत्य है जो कि एक शादी के बारात में होता है। जी हाँ, जो छोले नृत्य होता है उत्तराखंड में, जब बारात निकलती है उस बारात में तलवार नृत्य के रूप में इसे किया जाता है। चलिएगा, आज की हम समस्त जो 12 दिसंबर, जी हाँ 12 दिसंबर की समस्त शिफ्टों के यहाँ पे एग्जाम का बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन जो आप सभी के द्वारा भेजे गए हैं उन सभी का यहाँ पे एनालिसिस किया जा चुका है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास, भाइयों के पास शेयर कीजिए ताकि वह भी एनालिसिस देखकर अपनी जो तैयारी को और काफी मजबूत कर सके। क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस से ही दोस्तों आपको पिछली जो भी यहाँ पे एनालिसिस करवाए गए हैं उनसे आगे आने वाले शिफ्टों में यहाँ से 4 से 5, जी हाँ 4 से 5 क्वेश्चन तो हूबहू उसके एनालिसिस से उठकर आए हैं। तो इसके जिन भी विद्यार्थियों ने यह एनालिसिस रेगुलर देखा है उनको अवश्य ही फायदा मिला होगा। तो दोस्तों यदि आपको वास्तव में यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और आगे आने वाली इस तमाम प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले, इसलिए आप इस बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।